हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर हमें एक स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर के अंदर एक येलो कलर्ड हाफ सर्किल गिवन है जिसका एरिया है 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, और एक ब्लू ट्रायंगल गिवन है जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करो और खुद से सोल्व करके जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों ब्लू साइडेड ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम नाम दे देंगे स्क्वायर ए बी सी और डी। और जो ट्रायंगल गिवन है ब्लू कलर ट्रायंगल जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है उसको नाम दे देंगे हम दोस्तों ए डी और ई। और जहां पर डी ई साइड ट्रायंगल की इस हाफ सर्किल को टच करती है उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे दोस्तों एफ पॉइंट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ए बी सी डी स्क्वायर के अंदर एक सेमी सर्किल गिवन है जिसका एरिया गिवन है 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। यदि सेमी सर्किल का रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर के इक्वल, तो जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर हम लिख देते हैं सेमी सर्किल का एरिया पाई इंटू रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और हमें गिवन है इसका एरिया कितना, 50 पाई के इक्वल। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है दोस्तों पाई से पाई कैंसिल आउट करेंगे तो स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, वो आ गया 100 के इक्वल। तो यहां से हम लिख देंगे दोस्तों जो आर हमारे पास आएगा वो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो स्मॉल आर की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर हम जानते हैं दोस्तों स्क्वायर की एक साइड जो होगी वो किसके इक्वल होगी, सेमी सर्किल के डायमीटर के इक्वल, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बी सी की जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी, 20 यूनिट के इक्वल। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं ए डी की जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर के इक्वल। और ए बी की जो लेंथ होगी टोटल वो भी किसके इक्वल होगी, 20 के इक्वल होगी। ठीक है दोस्तों, और सी डी की जो लेंथ होगी वो भी किसके इक्वल होगी, 20 सेंटीमीटर के इक्वल होगी दोस्तों। अब दोस्तों हम जानते हैं किसी भी सेमी सर्किल पर यदि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट डी से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, एक है डी सी और एक है डी एफ। तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। ठीक है दोस्तों, यदि डी सी की लेंथ 20 है तो डी एफ की जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, 20 के इक्वल होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों ई एक्सटर्नल पॉइंट से ई बी और ई एफ सेमी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी। तो बी ई की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, ई एफ के इक्वल होगी। यदि ई बी की लेंथ हम मान लेते हैं ए यूनिट के इक्वल, तो ई एफ की जो लेंथ होगी वो भी किसके इक्वल होगी, ए यूनिट के इक्वल होगी। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं यदि बी ई की लेंथ ए है तो ए ई की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, यदि 20 है टोटल लेंथ तो यहां पर हम लिख सकते हैं 20 माइनस ए यूनिट के इक्वल होगी। ठीक है दोस्तों, और ई एफ की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, ए यूनिट के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार राइट एंगल ट्रायंगल डी ए ई में हम लिख सकते हैं दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल डी ए ई में ए डी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। तो यहां पर हम लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू 20, और ई ए की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, वो है हमारे पास 20 माइनस ए यूनिट के इक्वल। और ई डी की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, ई एफ प्लस एफ डी के इक्वल। तो यहां पर हम लिख देंगे डी ई की जो टोटल लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, डी एफ प्लस ई एफ के इक्वल। ठीक है, अब डी एफ की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। तो यहां पर हम लिख देंगे 20 प्लस
ई एफ की लेंथ कितनी है, वो है ए यूनिट के इक्वल, तो यहां पे लिख देंगे ए। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास डी ई की लेंथ क्या आ गई, 20 प्लस ए की इक्वल। दोस्तों डी ए ई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो डी ए ई में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम डी ए ई में क्या लिख सकते हैं, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दोस्तों डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करते हैं। डी ई की क्या है लेंथ, वो है 20 प्लस ए के इक्वल, तो यहां पर लिख देंगे 20 प्लस ए इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए की कितनी है 20 माइनस ए के इक्वल, तो यहां पर हम लिख देंगे 20 माइनस ए इसका होल स्क्वायर प्लस ए डी कितना है 20 के इक्वल, तो यहां पर लिख देंगे 20 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा दोस्तों 20 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 20 इंटू ए इज इक्वल टू, इसी प्रकार 20 माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू ए प्लस 20 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा 20 स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ए स्क्वायर से, तो हमारे पास LHS में जो बचता है वो क्या बचेगा दोस्तों, यहां पर बचेगा 40 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस 40 इंटू ए प्लस 20 स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 400 के इक्वल। तो यहां से 80 इंटू ए हमारे पास आ जाएगा दोस्तों, वो कितना आ जाएगा 400 के इक्वल। यहां से 80a इज इक्वल टू 400 है, तो a की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारे पास, वो आ जाएगी दोस्तों a इज इक्वल टू 5 यूनिट के इक्वल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारे पास a की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 5 यूनिट के इक्वल आ गई। अब यहां पर a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है दोस्तों, तो ई ए की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी हमारे पास 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 यूनिट के इक्वल। ठीक है, इसी प्रकार डी ए की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 20 प्लस 5 के इक्वल, यानी कि यहां से आ जाएगा 20 प्लस 5 यानी कि 25 यूनिट के इक्वल। और ए डी की जो लेंथ है वो कितनी है 20 है। इस प्रकार ब्लू ट्राइंगल DAE जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी हाइट यानी कि AD की लेंथ आ गई हमारे पास 20 यूनिट के इक्वल। EA की जो लेंथ आई है यानी कि बेस आ गया हमारे पास 20 माइनस A यानी कि कितना आ गया 15 यूनिट के इक्वल। तो यहां पर हम DAE राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा दोस्तों, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल DAE वो क्या होगा दोस्तों 1/2 इंटू बेस क्या है हमारे पास AE, तो यहां पर हम लिख देंगे AE इंटू हाइट क्या होगी दोस्तों AD, तो यहां पर हम लिख देंगे AD। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, यदि AE की लेंथ हम पुट करते हैं दोस्तों 15 यूनिट के इक्वल और AD की जो लेंथ हम पुट करेंगे 20 के इक्वल, तो यहां से हम लिख देंगे दोस्तों 15 इंटू 20 कितना हो गया, ये हो गया 300 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो यहां से जो एरिया हमारे पास आया है वो कितना आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।